नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, चलिए शुरू करते हैं एक मॉडल क्वेश्चन पेपर आपका, क्योंकि आपकी परीक्षा है अगले दिनों में, तो इसलिए एक पेपर हम लेकर आ रहे हैं और आप इसको देख के अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, अधोलिखितेषु चतुर्षु वाक्येषु कोष्ठकात् उचित धातुरूपैः रिक्त स्थानानि पूरयत। तो प्रश्न का अर्थ हुआ कि नीचे दिए गए कोष्ठक में जो उचित धातु रूप हैं उनको चुनकर आपको रिक्त स्थान पूरा करने हैं, ब्लैंक्स फिलअप करने हैं। तो सर्वे प्रश्न करणीय, सभी प्रश्न करने चाहिए और सभी प्रश्नानां सम्मुखे अंका दत्ता, सभी प्रश्नों के सामने अंक दिए हैं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। पहला ये, जब हम पेपर करते हैं तो पहला कार्य होता है हम शांति से पेपर को पढ़ें, घबराएं ना, किसी भी स्थिति में हम घबराएं ना, पेपर को पढ़ें और उसको समझने का प्रयास करें। तो चलिए पहला देख लेते हैं, अधोलिखितेषु चतुर्षु वाक्येषु। तो नीचे जो है वाक्यों में आपको 4 वाक्य करने हैं और ब्लैंक्स कोष्ठक से, ब्रैकेट से वर्ड्स सेलेक्ट करना है। पहला शब्द श्रद्धावान ज्ञानम। तो श्रद्धावान है, इसमें लभते आएगा कि लभंते आएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा लभते, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। दूसरा है सनायकः अस्मि या अस्ति। तो सह जो है ये प्रथम पुरुष का है, तो उसके लिए आ जाएगा आसीत, स नायका आसीत, वह नायक था। तीसरा गायकः गीतानि गायति या गायन्ति। तो क्या आ जाएगा? गायन्ति। गायकः क्या है? प्रथम पुरुष का बहुवचन है, प्रथम व्यक्ति का बहुवचन है, तो गायन्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा सदैव सत्यम वदतु या वदानी। तो ये हमारे सम्मुख है, तो उसके लिए कहा जा रहा है वदतु, प्रथम पुरुष एक वचन, सदैव सत्यम वदतु, हमेशा सत्य बोलो। अब है पांचवा सर्वे तत्र गच्छति या गच्छामः। तो सर्वे तत्र गच्छामः, गच्छति क्योंकि ये एक वचन है, ये बहुवचन है, तो यहाँ पर आएगा ये बहुवचन का गच्छामः, सर्वे तत्र गच्छामः। यदि इसको ऐसा देता कि वयम सर्वे तत्र गच्छामः तो बहुत अच्छा होता, उससे और क्लियरिटी हो पाती, समझ पाते। पर यही तो दिमाग लगाना है, यही तो अभ्यास आपका जाना जा रहा, पहचानने की कोशिश की जा रही कि आपको ये आता है या नहीं आता। तो ये आपके प्रश्न 1 के उत्तर हुए। ठीक है, अब आइए हम प्रश्न 2 की ओर बढ़ते हैं। और प्रश्न 2 में हम अब दूसरे प्रकार से देखेंगे कि उचित विकल्पम चित्वा लिखत, उचित विकल्पों को चुनकर लिखना है। तो पहला प्रश्न क्या है? यण संधि अस्ति, यण संधि है। अब किस में है यण संधि? पावक इत्यादि, इतस्ततः पावकः सदाचारः। तो यण संधि कहाँ होती है? ई के स्थान पर यह हो जाने को, तो ये पहले में है इति प्लस आदि। इसका वर्ण विच्छेद क्या है? इति प्लस आदि। ये ध्यान रखेंगे कि आपको ये इसको देख के समझने का प्रयास करना है, और मैं समझा रहा हूँ तो आपको और विशेष रूप से प्रयास करना है। और विशेष बात ये है कि आप इस चैनल को लाइक भी करते जाएं, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा? उत्साह बढ़ेगा और हम और भी अच्छा प्रयास करेंगे। तो ये पहले में कौन सी हो गई? यण संधि हो गई। इति प्लस आदि, इसका संधि विच्छेद हो गया। विशेष ध्यान से पढ़ें, प्रश्न अच्छे प्रश्न हैं जो आपके इसमें पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 2 जगत प्लस ईशः। क्या है? जगत प्लस ईशः, तो क्या होगा? ताको द हो जाएगा, ताको द हो जाएगा, बड़ी की मात्रा है तो वो यहाँ लग जाएगी और शब्द बन जाएगा जगदीशः। संधि कौन सी है? संधि बतलाएंगे। संधि है जशत्व संधि, तीसरे वर्ण में परिवर्तन, जशत्व व्यंजन संधि। ठीक है, तो अगला देखिए, अगले में क्या कह रहे हैं? अगला प्रश्न है वांग्मयम। वांग्मयम में क्या हो जाएगा? वाक प्लस मयम, वांग्मयम। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? वाक प्लस मयम, वांग्मयम। ठीक है, का को क्या हो गया? इस माँ के कारण पंचम वर्ण में परिवर्तन हो गया, वांग्मयम। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पावकः इत्यस्मिन् शब्दे संधि अस्ति। पावक, इस शब्द में संधि है, तो क्या है?
पऊ प्लस अकहा, इसका संधि विच्छेद क्या है? संधि विच्छेद पहले देख लें। पऊ प्लस अकहा, आप कर पाएंगे? बहुत सरल है। तो क्या हो जाएगा? औ के स्थान पे आव हो गया। तो कहाँ हुआ आव? ये यहाँ अयादि संधि पावकः। औ के स्थान पे आव हो जाएगा, ये आ वा में मिल जाएगा, पावकः शब्द बन जाएगा, ये आ पा में मिल जाएगा। तो ये होगी आपकी अयादि संधि। तो अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न बदल रहा है। अब प्रश्न बदल रहा है तो कौन सा प्रश्न आ रहा है? प्रश्न आ रहा है समास का। तो संधि में संधि विच्छेद। अब इसके साथ और मुख्य शब्द क्या हैं? जैसे दीर्घ संधि, विद्या प्लस आलयः, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप इसको देखिएगा, विद्या प्लस आलयः, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? विद्यालयः बन जाएगा। परोपकारः, ऐसे शब्द होते हैं जो प्रायः पूछे जाते हैं। सूर्योदयः, ठीक है। तो ऐसे शब्दों को ध्यान देंगे। सूर्योदय, परोपकार, ये दोनों गुण संधि के उदाहरण हैं। ये विद्यालय, हिमालयः, हिम प्लस आलयः, ये जो है ये दीर्घ संधि के उदाहरण हैं, ठीक है। तो इनका भी ध्यान रखते जाएंगे। संधियों को आप बड़े अच्छे से पढ़ेंगे तो सब कुछ आएगा, है ना। सरल है और बिना किए कोई भी पेपर छोड़ना नहीं है, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, आपको विशेष ध्यान देना है। चलिए अब क्या है? समास आधारितम युग्म मेलनम कुरुते, समास के आधार पर आपको मिलाना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। यथाशक्ति, यथाशक्ति क्या है? यथाशक्ति ये वाला है। यथाशक्ति है अव्ययी भाव समास। शक्ति, अच्छा इसका विग्रह क्या होगा? शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्तिम अनतिक्रम्य, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा यथाशक्ति। अगला पितरौ, तो माता च पिता च पितरौ, माता च पिता च, तो क्या होगा? ये हट गया और ये भी हट गया। अब दो हैं तो यहाँ पर द्विवचन आ गया, तो पितरौ शब्द बना, और ये है द्वंद्व समास का उदाहरण। कृष्ण सर्पः, कृष्ण च असौ सर्पः, तो ये कृष्ण सर्पः कर्मधारय समास हो गया है। पहला यथाशक्ति अव्ययी भाव था, दूसरा पितरौ द्वंद्व समास था, कृष्ण सर्पः कर्मधारय समास है। तो ये समास में जो है मैंने आपको बतलाया था इससे पहले वाली वीडियो में, मैं आपको बतला चुका हूँ कि समास जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो समास 6 हो जाते हैं। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, फिर बहुव्रीहि समास और तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और एक द्विगु समास, संख्या पूर्वो द्विगु जिसे कहते हैं द्विगु समास, ये विशेष आते हैं। इसमें यहाँ द्विगु का उदाहरण नहीं दिया है, जैसे अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, अष्टानाम अध्यायानाम समाहारा, अष्टाध्यायी, ये द्विगु समास का उदाहरण है। पंचवटी, ठीक है। तो ये ऐसे शब्दों को जो है विशेष रूप से याद करना चाहिए। रिवीजन करते समय इसका अच्छे से रिवीजन कर लेंगे तो ये सब आपके समास में प्रायः पूछे जाने वाले शब्द हैं। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, कृदंत प्रत्ययानाम नामानि कोष्ठ के लिखत। प्रत्ययों का यहाँ पे आपके वाक्य दिया है, वाक्य में से प्रत्यय छाट कर लिखना है। रामः, ये रामम दृष्ट्वा सीता अवदत्, तो प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय ऐसे देख लेते हैं। प्रत्यय कैसे देखेंगे? मुँह हम पहले देख लेते हैं। धातु क्या है? दृश्य है, तो प्रत्यय क्या हो जाएगा? त्वा, और इसका अर्थ हो जाएगा देखकर। दृष्टवा पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छा पूछे जाने वाला शब्द है। फिर गतः, तो गतः में क्या है? गम प्लस त, आधा का और त, गतः। फिर सेवमानः, सेव प्लस सानच, सेव प्लस सानच, तो ये ध्यान रखना, सेव प्लस सानच में जो है इसका प्रयोग होगा। पठितुम, पठ प्लस तुमन, पठ प्लस तुमन, तो क्या हो जाएगा? ना भी हट जाएगा, वो भी हट जाएगा, और यहाँ पे एक ही मात्रा आ जाएगी, पठितुम बन जाएगा। तुमन प्रत्यय इसमें हो गया। सेव मानव सानस प्रत्यय हो गया। गतः में त प्रत्यय हो गया, और दृष्टवा में त्वा प्रत्यय हो गया। अब पठितवान, ठीक है, पठ प्लस तवतु, पठ प्लस तवतु, ये हो गया आपका पठितवान। बालका पाठम पठितवान, बालक ने पाठ पढ़ लिया। अहम पठितुम इच्छामि, मैं पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ने के लिए मेरी इच्छा है।
राष्ट्र सेवाना सैनिकवत, राष्ट्र की सेवा करते हुए सैनिक बोला। तो फिर से पठ प्लस तवतु, ये हो गया पठितवान, पठ प्लस तुमुन, ये हो गया पठितुम। सेवमानः का हो गया सेव प्लस सानच, और गता का हो गया गम प्लस ता, और दृश्य दृष्टवा का दृश्य प्लस त्वा। तो ये आपके प्रत्यय हो गए। ये विशेष प्रत्यय हैं, इनको ध्यान रखेंगे। और इसके साथ एक प्रत्यय और शब्द आता है, जैसे पठ प्लस क्षत्रि, क्या हो जाएगा? पठत मूल शब्द बनेगा, पुल्लिंग में बन जाएगा पठन यदि एक वचन है, पठन्तौ, और पठन्तः इसका बहुवचन रूप बनता है। तो इसको भी देख लेंगे। सामान्य प्रत्यय सरल है, पठ प्लस क्षत्रि, पठत, पठन, पठन्तौ, पठन्तः। अब ये किसके आधार पर निश्चित होते हैं? जैसे ये सेवमाना है, ये सैनिका के आधार पर निश्चित है, ये एक वचन है तो ये भी एक वचन हो गया। तो इस प्रकार इसका ध्यान रखते हुए अभ्यास करेंगे क्षत्रियो सानच प्रत्यय। तो आइए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या है? प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि अधोलिखितेषु पदेषु उपसर्गयुक्तयोः पदयोः चित्वा लिखत। अधोलिखित पदों में उपसर्ग युक्त पद को चुनकर लिखना है। तो क्या है? गच्छति, ये उपसर्ग वाला पद नहीं है। अनुगच्छति, इसमें उपसर्ग क्या है? अनु। फिर निर्गच्छति, इसमें उपसर्ग क्या है? निर, इसमें उपसर्ग है निर। ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, सह गच्छति, तो सह भी उपसर्ग नहीं है, चतुर्थमः भी उपसर्ग नहीं है, और धनवत्तमः भी नहीं है। तो दो ही उपसर्ग युक्त शब्द हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कहता है अधोलिखितेषु अव्ययेषु, निम्नलिखित अव्ययों में आपको अव्यय छाटने हैं। नीचे लिखे अव्यय पदों में अव्यय छाटना है। तो पहला प्रश्न क्या है? इदानीम, अव्ययन चित्र लिखा था, तो इसमें अव्यय कौन सा है? पहला देख लेते हैं, पहला अव्यय क्या आता है? पहला अव्यय है इदानीम, ये भी अव्यय है। दूसरा कीदृशी, ये भी अव्यय है। ठीक है, ये दोनों अव्यय हो गए। फिर उच्चहि, ये भी अव्यय है, और ये तीनों जो है ये अव्यय नहीं हैं। एतेन आगमिष्यते विज्ञातम अव्यय नहीं। अव्यय किसे कहते हैं? जिनका शब्दरूप या धातुरूप में परिवर्तन न हो, जिनका स्वरूप न बदलता हो, वे अव्यय कहलाते हैं। आप एतेन आगमिष्यति विज्ञातम देख रहे हैं तो वो स्वरूप बदल रहा है, पर इदानीम कीदृशी और उच्चहि जो है वो एक जैसे रहते हैं, जो सदा एक जैसे रहते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखितासु द्वयोः कोष्ठकात् उचितं पदं चित्वा सूक्त निर्माणं कुरुत। निम्नलिखित कोष्ठकों को से पद चुनकर उचित सूक्ति का निर्माण करना है। तो स्वाध्यायानमा, बताओ क्या जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा प्रमदः। स्वाध्याय में आलस्य नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी के लिए तो ये लाइफ लाइन में पंक्ति है। स्वाध्यायनमा प्रमदः। धर्मो रक्षति रक्षितः, पहला वाला शब्द है धर्मो, सॉरी इसमें आ जाएगा ये दूसरा वाला शब्द रक्षति, इसमें आ जाएगा रक्षति। रक्षित धर्म ही रक्षा करता है। और धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता। वो धर्म की एक सामान्य परिभाषा ये है कि जो सबको प्रिय हो वो धर्म होगा, उसको धारण करने योग्य जो होगा उसे धर्म होगा। तो वैसे ध्यान देंगे। रक्षति, धर्मो रक्षति रक्षिता। उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी, उद्योगी व्यक्ति को ही लक्ष्मी धनेश्वरी प्राप्त होता है। तो इसलिए आप मेहनत करो, पढ़ो और आगे बढ़ो। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 8वां प्रश्न क्या है? शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न लिखा था। तो श्रेयस्करम मार्गम प्रतिपद्येत, क्या है? श्रेयस्कर मार्ग पर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए, इसमें आ जाएगा आम। दुर्जने विश्वासा करणीया, दुर्जन पर विश्वास करना चाहिए कि नहीं? नहीं करना चाहिए, सभी जानते हैं। आरुणि की उद्दाल का नामना प्रसिद्ध आम। और सुग्रीवा वालिनम हतवान, ना सुग्रीव ने वाली को नहीं मारा, वाली को भगवान राम ने मारा। ठीक है, तो ये हो गया आपका शुद्ध और अशुद्ध। तो अब अगला देख लेते हैं। अगला क्या आ रहा है? प्रदत्त शब्द ही रिक्त स्थान पूर्ति करणीय।
ये यहाँ पर जो है वो बड़ा अच्छा वो आया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। निष्कारण विद्वेषकरस्तव प्रतियातः, तो क्या आ जाएगा इसमें, इसमें आ जाएगा पहले में आ जाएगा कालमुखम, निष्कारण विद्वेषकस्तव प्रति कालमुखम प्रतियातः। निष्कारण विद्वेष करना जो है वो तुम्हारे लिए कालमुख के समान है। वत्स मुंच, क्या वत्स मुंच बाल मृगेंद्रम, बाल मृगेंद्रम मतलब छोटे सिंह को छोड़ दो। ये प्रकरण बड़ा सुंदर प्रकरण है। वत्स यहाँ पे हो गया कालमुखम जो आपके ऊपर दिया ही हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा बाल मृगेंद्रम, और अगला हो जाएगा गजवत आचरेत, तो गजवत स्नानम आचरेत, बहुत अच्छी बात कही, गज की तरह स्नान करना चाहिए। और दशरथः वाण विद्याया अति निपुण आसीत, दशरथ वाण विद्या में अत्यंत निपुण था। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न हो गया। अब देख लीजिए, अब हम एक और प्रश्न देख लेते हैं, 19 नंबर का प्रश्न, ये 9 नंबर। अधोलिखिता नाम उचित मेलनम क्रियताम, उचित मेल करना और सही तरीके से इनको मिलाना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्या है, पहला क्या आ रहा है, क्रोधात, बहुत सुंदर, सभी जानते हैं। क्रोधात सम्मोह, ये इसमें कहा जाएगा, क्रोधात सम्मोह, क्रोध से सम्मोह होता है। दीर्घकर्ण नामा, दीर्घकर्ण नाम का क्या है, दीर्घकर्ण नाम का दीर्घकर्ण नामा मार जा रहा। व्याधः, व्याधः क्रौंचम हतवान कपूरतिलकः हस्ती, तो ये वाला ये जो है इसका पूरा हुआ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, लाइक करते जाइए, और फिर हम मिलते हैं इसी के पार्ट 2 में। ये पार्ट 1 था और हम पार्ट 2 में आपको फिर से मिलेंगे। तो आप अन्यों का सहयोग करने के लिए दूसरों को भी भेजें और उन्हें प्रेरित करें, उन्हें मोटिवेट करें, और मोटिवेट कर आप सभी बहुत अच्छे अंकों से अच्छे अंक प्राप्त करें और सफल हों। बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं बेटे।